ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी की कुल 824 असेंबली सीटों के लिए आम इंतखाबात 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के दरमियान होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इतवार के रोज खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि आसाम की 126 सीटों, केरला की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए एक ही मरहले में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि मगरबी बंगाल में इंतखाबात 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। रियासत की कुल 294 सीटों में से पहले मरहले में 152 सीटों पर और दूसरे मरहले में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन तमाम रियासतों और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को रियासत में हिंदू पुजारियों और मौज़नों को माहाना वजीफे में इजाफा करने का ऐलान किया है और कहा है कि यह कदम रियासत की रूहानी और समाजी रवायात को बरकरार रखने में उनके किरदार को तस्लीम करने के मकसद से उठाया गया है। ममता बनर्जी ने अपने सरकारी व्हाट्सएप चैनल पर जारी एक पैगाम में कहा कि पुजारियों और मौज़नों को दिए जाने वाले माहाना वजीफे में 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद ये बढ़कर 2000 रुपये माहाना हो जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब रियासती हुकूमत मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों के लिए फलाही मंसूबों को वुसअत दे रहे हैं। रियासत की वसी फलाही पॉलिसियों के तहत ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में मजहबी ओहदेदारों के लिए वजीफा स्कीम शुरू की गई थी। इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हिंदू पुजारियों और मुस्लिम मौज़नों को हुकूमत की तरफ से माहाना माली मदद फराहम की जाती है, जिसका मकसद ऐसे अफराद की मदद करना है जो अक्सर अपनी रोजी रोटी के लिए बरादरी के मामूली ताउन पर इन्हिसार करते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को समाजी मसावात की तहरीक के रहनुमा कांशी राम की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए समाजी इंसाफ के लिए उनकी खिदमत को याद किया। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि कांशी राम ने दलितों और पसमानदा तबकात की आवाज़ बुलंद करते हुए उन्हें समाजी इंसाफ और बराबरी दिलाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अपने पैगाम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अजीम समाजी मुसल्ला कांशी राम जी ने दलित, महरूम, मजलूम और पसमानदा तबकात को मुनज़्ज़म करके उन्हें हिंदुस्तानी सियासत की मरकजी धारा में बाइज़्ज़त मुकाम दिलाने का तारीखी काम किया। उन्होंने मजीद कहा कि समाजी इंसाफ और बराबरी की जद्दोजहद में उनकी खिदमत हमेशा मशाले राह रहेगी। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर समाजी इंसाफ की तहरीक के अजीम लीडर कांशी राम को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न देने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने इतवार को अपने खत में कहा कि माननीय कांशी राम ने हिंदुस्तान की सियासत की सिमत बदलने में अहम किरदार अदा किया और बहुजन समाज और गरीब तबकात में सियासी शऊर बेदार किया। उनका कहना था कि उनकी कोशिशों से हिंदुस्तानी जमहूरियत की बुनियाद मजबूत हुई है और सियासी निज़ाम ज़्यादा नुमाइंदा और मुनसिफाना बना। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आज जब हम कांशी राम जी का यौम पैदाइश मना रहे हैं और उनकी जिंदगी और खिदमत को याद कर रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करने के लिए ये खत लिख रहा हूं कि उन्हें बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने इतवार को हिंदुस्तान के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर तंज किया और इल्जाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक को मोदी का इंतखाबी ज़ाबिता बना दिया गया। यह बयान 2026 असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से कबल किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतवार को शाम 4 बजे नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की असेंबलियों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। इसकी मंजूरी G2 ने दी होगी क्योंकि G1 ने इफ्तिताह, रेन कांटे, फ्लैग ऑफ और लॉन्चिंग का ये दौर मुकम्मल कर लिया होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जल्द नाफिज होगा, लेकिन 2014 के बाद से ये मोदी के इंतखाबी ज़ाबिते में बदल गया है जो बहतान तराशी, गाली गलौज, धमकी, खौफ फैलाने और झूठ के वायरस को फैलाने से भरा होगा।
बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने पार्टी के बानी कांशी राम की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए बहुजन समाज से अपील की है कि वो बीएसपी तहरीक से जुड़कर ईमानदार और मशीनरी अम्बेडकर वादी बनी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज अपने वोट की ताकत से इख्तिदार की मास्टर की हासिल कर सकती है, जिससे आइन में दिए गए हुकूक को जमीन पर नाफिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि यही कांशी राम का मिशन और उनकी जिंदगी का पैगाम भी है। मायावती ने इतवार को एक्स पर जारी पैगाम में कहा है कि कांशी राम ने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज के हुकूक और विखार के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि कांशी राम ने डॉक्टर अंबेडकर की सोच और तहरीक को आगे बढ़ाते हुए मुल्क भर में बहुजन समाज को मुनज़्ज़म किया। एयर इंडिया और इसकी झेली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मुत्तहदा अरब अमारात यूएई के लिए इतवार को 15 मार्च की अपनी कई खुसूसी परवाजें मंसूख कर दी हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियों ने इतवार के रोज बताया है कि यूएई एयरपोर्ट अथॉरिटी की हिदायत पर यह परवाजें मंसूख की गई हैं। अबू जहबी, रास उल खैमा, शारजा जाने वाली खुसूसी परवाजें मंसूख कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अफसोस का इजहार करते हुए बताया गया है कि मुतासरा मुसाफिर बगैर किसी इजाफी फीस के आइंदा तारीखों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं या मुकम्मल रकम वापस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की 5 में से 4 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 6 में से 5 परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। जनूबी दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के करीब अंबेडकर कॉलोनी में वाक़ दिल्ली हाट में इतवार की सुबह शदीद आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर तकरीबन 40 दुकानें जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड के एक एहलकार के मुताबिक उन्हें सुबह तकरीबन 7:30 बजे वाक़े की इत्तला मिली। इत्तला देने वाले ने बताया है कि दिल्ली हाट की दुकानों में आग लग गई है। शुरू में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई थी। बालजा मजीद 10 यूनिट्स को जाए वक़ुआ पर भेजा गया। मुकामी पुलिस की टीम भी फायर फाइटर्स की मदद के लिए इलाके में पहुंच गई और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। आग पर सुबह 9:10 तक काबू पा लिया गया था। फायर हुकाम ने बताया कि आग ने तकरीबन 40 छोटी दुकानों को मुतासर किया है। दिल्ली में इतवार की सुबह हुई हल्की बारिश से गुज़िश्ता एक हफ्ते की गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमे मौसमियात आईएमडी के मुताबिक दिन भर हल्की बारिश का इम्कान है। इस वजह से शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि दोपहर और शाम को दोबारा बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान दिल्ली में गरज चमक के साथ 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की तवक्को है। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के मरकजी मौसमियाती मरकज सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता हफ्ते के दर्जे हरारत के मुकाबले में काफी कम है। सुबह जुज़वी तौर पर बादल छाए रहे, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बौछार होने से दर्जे हरारत कम हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर के जिले बारामूला के उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए रात भर की कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को हलाक कर दिया। फौज के मुताबिक कश्मीर खिते में इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की यह पहली कोशिश थी, जिसे हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात बोछड़ इलाके में नाकाम बनाया गया। ये कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई। एक्स पर एक पोस्ट में फौज की श्रीनगर में मुकीम चिनार कोर ने कहा है कि डेगी 2 औरी नामी ऑपरेशन अब भी जारी है। फौजी के बयान के मुताबिक मुश्तबा नकल हरकत देखने के बाद फौजी दस्तों ने घात लगाकर दहशतगर्द को ललकारा, जिस पर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज की बंदी से मुतासरा तमाम ममालिक से खलीज फॉल्स में अपनी जहाज भेजने और इज्तिमाई कोशिशों के तहत अमेरिका को इस स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह को खोलने में मदद फराहम करने की अपील की है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और इसकी फौजी सलाहियत को 100% खत्म कर दिया है। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जो इस पाबंदी से मुतासिर हैं, इस खिते में अपने जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज पर ईरान के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को फौजी और इक्तिसादी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, लेकिन दुनिया के जिन ममालिक को आबनाए हुर्मुज के जरिए तेल मिलता है, उन्हें इस रास्ते की हिफाजत का ख्याल रखना होगा।
ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने वाशिंगटन से तेहरान तक खतरे की घंटी बजा दी है। उनका दावा है कि बदनाम जमाना स्पीटेंस नेटवर्क की बाक़ियात और मखसूस अमेरिकी हल्के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि 9/11 जैसी किसी बड़ी तबाही का इल्ज़ाम ईरान पर थोप कर बड़ी जंग का जवाब पैदा किया जा सके। अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में आलमी बिरादरी को खबरदार किया है कि ईरान ऐसी किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। उनके खिताब में कलीदी नुकात ये हैं। लारिजानी के मुताबिक स्पेटेंट टीम की बाक़ियात इस घिनौने मंसूबे के पीछे हैं। ईरान बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी का मुखालिफ है और इसकी दुश्मनी अमेरिकी अवाम से नहीं बल्कि जारहियत पसंद हुक्मरानों से है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपनी बका और दिफा की जंग लड़ रहा है और इसका मकसद हमलावरों को सबक सिखाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मौजूदा जंग का ख़ात्मा तभी मुमकिन है जब इस बात की पुख्ता ज़मानत दी जाए कि हमले दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। इराक़ची ने एक मारूफ अरबी अखबार अल अरबी अल जदीद से गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया कि जंग का इख्तिताम उसी वक्त मुमकिन है जब हमलों के दोबारा ना होने की ज़मानत दी जाए। साथ ही उन्होंने तनाज़े के दौरान हुए नुकसान के लिए हर्जाने या मावज़े की अदायगी का मुतालबा भी किया है। उन्होंने इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की तजवीज़ दी जो खित्ते में हुए हमलों की बारीक बीनी से जांच कर सकें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जोर देकर कहा है कि तेहरान की फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ इस खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों और मुफादात तक महदूद रही हैं। उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि ईरान ने किसी पड़ोसी मुल्क के शहरी या रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। इराक़ची ने खदशा जाहिर किया कि अरब ममालिक के शहरी ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है, जिसका मकसद ईरान और इसके पड़ोसी अरब ममालिक के खुशगवार ताल्लुकात में दरार डालना है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह भी सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद ड्रोन की तर्ज पर लोकास नामी एक नया ड्रोन बनाया है जिसे अरब ममालिक में ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान के तवानाई मराकज़ या तेल की सहूलियात को निशाना बनाया गया तो तेहरान सख्त जवाब देगा। ऐसी सूरत में ईरान खित्ते में सरगर्म अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर बराह रास्त हमले करेगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूनम प्रभाकर, P श्रीनिवास, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर की शिरकत। रियासती वज़ीर V श्रीहरि ने प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम में की शिरकत। जड़जिला एरिया अस्पताल में मुनक़दा खुसूसी सफाई मुहिम में लिया हिस्सा। साफ सुथरे माहौल को बरकरार रखने की अहमियत पर दिया जोर। KTR ने मंशियात के मामले को सियासी रंग देकर BRS पार्टी को घसीटने पर शदीद नाराजगी का किया इजहार। आइंदा से मंशियात के किसी मामले में उनका नाम बिला वजह लेने पर कानूनी नोटिस भेजने का दिया इंतबाह। KCR सेक्युलर कायद, BRS के दौर में एक भी फसाद नहीं हुआ। रुकन असेंबली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। रेवंत रेड्डी ने बुलडोजरों से मकानात गिराना ही अपना मकसद बना लिया। कांग्रेस के इख्तिदार में अवाम मुश्किलात का शिकार। कांग्रेस अपने वादों की तकमील में पूरी तरह हो गई नाकाम। मुशीराबाद में रमजान गिफ्ट तकसीम प्रोग्राम से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों तक आंधी और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के इम्कानात। आइंदा 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्के। मोटरसाइकिल के धुएं से दम घुटने के बाद 3 बहन भाइयों समेत 4 अफराद हलाक।
आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के पेंगनूर इलाके में पेश आया अफसोसनाक वाकया। चार रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद। वोटिंग 9 से 29 अप्रैल के दरमियान होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.